जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। हेलो भाई, हेलो, कैसे हैं? चलिए, बहुत शानदार। पंकज कुमार कह रहे थे मेरा ड्रीम था आपसे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पढ़ने का। तो पंकज जी, ड्रीम था का क्या मतलब है? क्या हम पढ़ा नहीं रहे हैं क्या आपको, ये बताइए। हैं? चलिए, सारे के सारे लाइव हैं। बहुत शानदार, सारे लाइव हैं, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। आ जाओ सभी, आ जाओ, लाइव आ जाओ। हाँ तनुश्री, हमने आपका मैसेज देख लिया है, आप परेशान मत होइए। ठीक है। आपका जो मैसेज है टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर जो आपने भेजा था पेड कोर्सेज को लेकर, वो हमने देखा है। स्ट्रॉन्ग एक्शन, जो स्ट्रिक्ट एक्शन जिसको हम कहते हैं, वो ले रही है। आप उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सूचना देने के लिए। चलिए, तो सारे के सारे आ चुके हैं लाइव। चलिए, बहुत शानदार। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 97 देखा था। और 97 में हम लोगों ने देखा था कि देखो, अगर कोई पैसा 3 सालों में 512 रुपये से 729 रुपये हो जाता है, ठीक है, तो उस पैसे का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो हमने कहा था कि देखो, ये 3 साल का है, इनके बीच में जो गैप है वो 3 साल का है। ये पैसा इतना था और 3 सालों के बाद ये पैसा इतना हो चुका है, यानी इनका गैप कितने का है? तो इनका गैप 3 सालों का है। अगर इनका गैप 3 सालों का है तो इस गैप को हम 1 साल का बनाएंगे। कैसे? तो क्यूब रूट करके। और क्यूब रूट करेंगे यहाँ पर, तो ये पैसा 8 से 9 बन जाएगा। और 8 से 9 बन जाएगा तो 1/8 का ब्याज इंटू 100%। तो हमारा आंसर 12.5% आएगा। अब मान लीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पर पहले कहा जा रहा था कि कोई पैसा 2 सालों में इतना बन जाए। जैसे एक सवाल है, आप इस सवाल को समझिए। मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि 2 सालों में, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। 2 सालों में हमारा जो पैसा है वो कितना हो जा रहा है? तो 2 सालों में हमारे पास जो पैसा है, मान लीजिए 144 से 169 हो जा रहा है, ठीक है। ये कितने सालों में हो रहा है? 2 सालों में। तो हमसे पूछेगा रेट कितना है। एक तो ये हो जाएगा तरीका पूछने का एग्जामिनर का। और एक इसी सवाल को पूछने का एक और तरीका क्या हो जाएगा? तो एग्जामिनर यहाँ पर ये बात कह देगा कि तुम्हारे पास एक पैसा है, 2 सालों के बाद यह पैसा तुम्हारा 144 हो जाता है। और 4 सालों के बाद तुम्हारा यही पैसा 169 हो जाता है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का होगा। यही सवाल को पूछने के दो अलग अलग तरीके होंगे। एक तरीका यहाँ पर ये होगा कि सिंपल भाषा में आपसे ये कहा जाएगा कि कोई पैसा 2 सालों के बाद इतना हो जाता है, या आपके पास इतने रुपए हैं और 2 सालों के बाद वो इतना हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा सवाल आपसे ये कहा जाएगा कि 2 सालों के बाद कोई पैसा इतना हो गया तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, या 12 साल के बाद इतना हो गया तो 14 साल के बाद इतना हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। यानी असल में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट इनका गैप है। यहाँ पर गैप कितने का है? तो 2 साल का। और यहाँ पर भी जो गैप है ना, 12 साल या फिर 2 साल और 4 साल, इसका भी जो गैप है वो 2 साल का है। तो हमारे लिए वो गैप इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए ईयर इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए गैप इंपॉर्टेंट होता है। यानी 2 साल में कोई पैसा यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, तो 1 साल में लाने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। तो 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। और 169 का स्क्वायर रूट देखो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, पता ही है आपको यहाँ पर, ठीक है। कि 2 साल में बेशक ये पैसा इतना से इतना हो गया, तो 1 साल में क्या हो जाएगा? तो 1 साल में इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 1 साल में स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 144 का रूट 12, इसका रूट हमारा 13। कितने का ब्याज मिलेगा? तो 1 का। कितने के ऊपर? 12 के ऊपर। तो 1/12 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे? 100%।
जिसको अगर हम यहाँ पर लिखे तो ये भी कह सकते हैं 8 सही 1/3%। और अगर यही सवाल को पूछने का एक और तरीका हमारे सामने दे दिया जाए और ये कहा जाए कि आज से पैसा 2 सालों के बाद इतना, फिर आज से 4 सालों के बाद इतना, तो रेट बताओ, तब भी अगर आप देखोगे तो इनके बीच में कितने का गैप है, 2 साल का है। 2 साल का है तो क्या बोलोगे, तो अपने मन से बोलोगे सर देखो 2 साल में 2 साल में पैसा 144 से 169 हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। हमने कहा ठीक है 2 साल में पैसा 144 से 169 होता है, तो हमने यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ रूट लगाना है। ठीक है, 2 साल के लिए क्या करेंगे, तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए वापस सेम कहानी, रूट लगाएंगे। रूट लगाने के बाद कहेंगे 12 रुपया कितना बन गया, 13 रुपये, 1/12 इंटू 100, और 1/12 इंटू 100 आपको भी पता है कि हमारा कितना होता है, तो 8 सही 1/3% होता है। ठीक है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है और ये बहुत ही शानदार सवाल है और इस तरीके से हम आंसर देते हैं। सवाल में बस हमें इतना समझना है कि दोनों की भाषा अलग अलग है जनाब, लेकिन जो पूछा गया है वो सेम क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से यहाँ पर पूछा गया है और हम उनको बताएंगे। सेम तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो आपके सीजीएल का प्री का क्वेश्चन था, इस प्री में यही सवाल तो पूछा गया था, लेकिन बस पूछने का तरीका जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उन्होंने किसी और तरीके से पूछा। क्या पूछा उन्होंने कि हमने एक पैसे को इन्वेस्ट किया, ठीक है, और वो 3 साल में इतने का अमाउंट बन गया और 5 साल में वो 11,232 का अमाउंट बन गया, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा। सेम तरीके से हमने कहा ठीक है यार, पैसा हमारे पास मान लो पी नाम का पैसा रहा होगा, ये पी नाम का पैसा 3 सालों में कितना बन गया, तो ये पी नाम का पैसा हमारा 3 सालों में 7800 बन गया। ठीक है, और यही हमारा पी नाम का पैसा 5 सालों में कितना बन गया, तो यही पी नाम का पैसा 5 सालों में 11,232 बन गया। ठीक है, 3 सालों में ये पैसा इतना बन गया, 5 सालों में ये पैसा इतना बन गया, तो हमसे रेट परसेंट पर एनम पूछा गया है। हमने कहा ठीक है यार, रेट परसेंट पर एनम बता देते हैं। ये सेम वही मुन्नी मेथड है जो हमने आपको करा रखा है। ठीक है, और अगर नहीं कराया तो हम आपको करा देंगे। ठीक है, वही मुन्नी मेथड के क्वेश्चन के हैं। ठीक, अब मुझे बताओ 3 सालों में पैसा इतना, 5 सालों में पैसा इतना, तो ये गैप कितने का, तो बोलोगे सर ये जो गैप है यहाँ पर, ये गैप हमारा कितने का है, तो ये गैप हमारा 2 साल का है। यानी हम कहेंगे सर 2 साल में हमारे पास 7,800 रुपये जो थे वो कितने हो गए, तो 11,232 हो गए। मैंने कहा 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या आप इसका डायरेक्ट रूट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो पहले आप इनका रेशियो लिखेंगे और फिर जो रेशियो होगा आप उसका रूट लगाएंगे। तो रेशियो लिखिए ज़रा यहाँ पर। अगर आप देखते हैं पहले यहाँ पर इसको काटें तो 4 से दोनों को काटा जा सकता है। ठीक है, 8 से भी दोनों को काटा जा सकता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 8 से काटते हैं। ठीक है, तो 8 से काटेंगे तो 8 का 9 गुना 72 हो जाएगा, 60 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 8 का 7 गुना 56, 8 का 5 गुना 40। 8 से काटेंगे तो 8 से एक बार में, 8 से 4 बार में, फिर यहाँ पर 8 से 4 बार में, 1404 बार में कटेगा। अगर हम इसको और काटने जाएं तो यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं 3 से, और 3 से काटेंगे तो 3 से 3 बार में 9, 325 बार में। 3 से काटेंगे तो 3 से 4 बार में 12 हो जाएगा, 6 बार में 18 और 8 बार में इतना हो जाएगा। 325 है और ये 468 है। अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 से 6 बार में और 5 से 5 बार में, यानी 65, 13 बार में जाएगा। 13 बार में जाएगा तो देखो 13 का 2 गुना 26 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 13 पचे 65 हो जाएगा। 13 से काटेंगे तो 13 का 3 गुना 39 और 13 का 6 गुना 78। यानी यहाँ पर इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, तो 2 सालों में 25 से 36 का रेशियो है। अगर 2 सालों में ये पैसा 25 से 36 हो जा रहा है तो 1 सालों में क्या होगा, तो बोलोगे सर ये 25 का रूट है और यहाँ पर यहाँ 36 का रूट है। यानी हम बोलेंगे 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, कितने का ब्याज, तो बोलोगे 1 का ब्याज। तो रेट की अगर हम बात करते हैं तो 1 का ब्याज कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, 1/5 इंटू 100%। यानी अगर हम आंसर की बात करें तो 20% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो बहुत आराम से, हाँ बिल्कुल, हम चाहते तो इसको 78 से भी काट सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि जो संख्या हमारा 13 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो 78 से काटते तो सीधा 100 बार में आ जाता। ठीक है
और 100 बार में आ जाता, फिर वहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही सॉल्व कर लो। क्योंकि अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको शॉर्ट में काटना चाहते हो तो आप इसको शॉर्ट में सीधा काट सकते थे, आपको इतना ड्रामाबाजी करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। किसी एक संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, दूसरा वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे मानो कि इस सवाल को कोई कहता कि नहीं सर, हमको तो पेपर में बैठ के इतना ड्रामा नहीं करना, हमको तो काफ़ी शॉर्ट में बना लेना है, तो हम उसको ये सजेशन देते कि देखो, अगर तुम थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो सवाल में, थोड़ा सा तुम अपने आप को अगर कैलकुलेशन में बेहतर बना लोगे, तो तुम इस सवाल को काफ़ी शॉर्ट में बना लोगे, और थोड़ा सा बस बुद्धि अप्लाई करना है। ये 7800 है और ये 11232 है। इन दोनों में से किसी एक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की सोचो तुम, बस किसी एक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने को सोचो। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर का ये 78 गायब कर दूँ ना, तो 100 बन जाएगा, और 100 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, 78 से ही भाग लगा देंगे इसमें। 78 से भाग लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 78 से भाग लगाएंगे तो देखो एक बार में 78 जाएगा। 78 22, 22 और 12 कितना होता है, तो 22 और 12 आपका 34 होता है, 34। 34 और एक यहाँ 3 उधारी ले लेगा। फिर 78 से देखो, मैं यहाँ काट रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, ऐसे काट लो आप, 112 32 को काट लो, 78 से लो आप, ऐसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं। पक्का 144 बार में कटेगा, गारंटी है। नहीं कटेगा तो देखते हैं आगे। 78 से एक बार में काटा तो 78 बार में कट गया, 12 से 8 4 आ गया, 10 से 7 3 आ गया, 3। फिर 78 से अगर हम 4 बार में काटे तो 8 चौके 32 का 2, 3 हाथ में, 7 चौके 28 3 31, ये हो गया 1 3। फिर 312, फिर 4 बार में कटा, के नहीं कटा 144 बार में। तो हम जो है ना, आपको इसलिए हम ऐसा काट रहे थे, पहले 8 से, फिर 2 से, फिर 4 से। काटने को तो हम भी सीधा 78 को उठाते या लपेट देते 144 बार में, लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ताकि पहले आप समझो। ठीक है, क्या पता मेरी इतना तेज आपका कैलकुलेशन ना हो, तो आपको तो वो चीज़ें समझ में आएंगी नहीं ना, हम तो पतली गली से निकल जाएंगे कैलकुलेशन करके। लेकिन फिर हम यहाँ अपना कैलकुलेशन आपको थोड़ी दिखाने आए हैं, हम आपको कैलकुलेशन सिखाने आए हैं। और वो कैलकुलेशन के पीछे का कंसेप्ट भी हम आपको बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर 78 से ही क्यों काटा। 78 से काटेंगे तभी 100 बनेगा, और वो एक अपने आप का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बोलोगे 2 साल में पैसा 100 से 144 हो गया, तो यहाँ पर 1 साल के लिए अगर हिसाब किताब लगाएं तो 1 साल के लिए कहानी क्या होगी, तो 1 साल के लिए हमें 100 का रूट लगाना होगा, और यहाँ 144 का रूट लगाना होगा। 100 का रूट 10 होता है, यहाँ रूट 12 होता है। कितने का ब्याज आ गया, तो बोलोगे सर 2 का ब्याज आ गया। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, 2/10 इंटू 100। आंसर लगाओ सीधा, बोलोगे सर 20% आ गया, तब भी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके जो हैं जनाब आपको सीखने हैं, ये सभी जितने भी हो गए। ठीक है, मैं आपको इतना समय दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को इतना एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बताया, फिर इस क्वेश्चन को एक और बार बताया, वो किसी और मेथड से। रीज़न, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बहुत परफेक्ट बन जाए। ठीक है, आप लोग की कैलकुलेशन बहुत शानदार बन जाए, जो चीज़ें हैं वो आपको दिखनी शुरू हो जाएं और आप सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 99 में, देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑब्टेन ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर इतना एंड इतना। यानी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है और हमें अमाउंट दे दिया है, और कितने साल के बाद की कहानी है, 2 साल के बाद की कहानी है। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है सवाल में, CHSL में ये सवाल पूछा है। अब मुझे एक बात बताइए, रेट निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ब्याज की आवश्यकता होती है? बिल्कुल भी नहीं। रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रिंसिपल और अमाउंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ प्रिंसिपल लिखना है और यहाँ पर अमाउंट लिखना है। अमाउंट कितने का है, तो 8820 का है, तो वो हमने लिख दिया। और प्रिंसिपल कैसे बताओगे, तो आपको भी पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। अगर ये ब्याज को इधर ले जाके अमाउंट में से घटा दे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी अमाउंट में से ब्याज घटा दो। 8820 में से 820 घटा दो, 820 को काट देगा, कितना बचेगा, 8000। तो अब यहाँ पर लिख दो 8000। ठीक है, और ये पैसा कितने सालों में हुआ है, 2 सालों में। अब यहाँ पर है ना, एक चाइना का बच्चा भी यहाँ बता देगा। अगर चाइना से भी एक बच्चे को लेकर आओगे और बोलोगे कि देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो बोलेगा यार देखो तुम लोग पागल आदमी हो। बोलेगा कैसे यार, तुम हमको पागल बोल दिए, चाइना के हो हमको पागल बोल रहे हो। बोलेगा और क्या, तब से तुम्हारे सर एक ही बात पढ़ा रहे हैं और तब भी तुम नहीं सीख रहे हो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तुम सबसे पहले देखो 0 से 0 को काटो। अब यहाँ देखो इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। अगर तुम 2 से भाग कर दोगे तो 400 बन जाएगा, और 420 का स्क्वायर होता है। बस किसी एक संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तुमने 2 से काटा कितनी बार में, 400 बार में। ये 2 से काटो कितनी बार में, 441 बार में। 2 साल में पैसा 400 से 441 हो गया। 1 साल में क्या होगा, तो अब 400 का रूट सीधा लिखो 20,
और 241 का रूट सीधा लिखो 21, कितने का ब्याज, 1 का, तो रेट बराबर 1 का ब्याज कितने के ऊपर, तो देखो 1 का ब्याज कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, 1/20 इंटू 100। तो सवाल पेपर में हर बार रेट का ही पूछा जाता है, तरीका अलग होता है पूछने का, लेकिन बनाने का तरीका अलग थोड़ी होगा, पूछने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने भोजन किया कि नहीं किया, आपने जलपान किया कि नहीं किया, आपने खाना खाया कि नहीं खाया। जैसे हरियाणा में ये नहीं पूछते कि खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, रोटी खावेगा, ठीक है, सीधा ऐसे बोलते रोटी खावेगा। तो बस पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन भावना तो एक ही होती है ना, कि हाँ अल्टीमेट भैया खाना खाना है कि नहीं, तो वही बात है। रेट निकालने का तरीका एक ही होता है और वो प्रिंसिपल अमाउंट के ही रेशियो से निकलता है। चाहे आप अलग अलग एग्ज़ाम करवा लीजिए, उस अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग भाषा को डाल लीजिए, लेकिन तरीका एक ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया है एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज़ इतना अमाउंट टू रुपीज़ इतना इन 1 ईयर इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वापस से हमसे रेट पूछा गया। ठीक है, चलिए तो वापस से हमसे यहाँ पर पूछा गया। हाँ, बाबू ने थाना थाया, सही बात है। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, लेकिन कहा गया है कि ये पैसा 1 सालों में इतना से इतना पहुंच गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार 1 साल में पहुंच गया तो 1 साल में क्या स्क्वायर रूट करना, क्या क्यूब रूट करना। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए जब आप पैसे को ईयरली काउंट करते हो तो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लगाते हो। यहाँ पर आपका जो पैसा है हाफ ईयरली है। अब आपको पता है हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, तो हाफ ईयरली का मतलब होता है कि आपने 1 साल में पैसे को 2 बार दिया है। ठीक है, आपने पैसे को 1 साल में 2 बार दिया है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। 1 साल में आपने पैसा कितना बार दिया है, 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ, 2 हाफ ईयर होते हैं। यानी असल में आपसे एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है कि देखो तुम्हारे पास पैसा कितना था, तो 14400 था, ये तुम्हारा प्रिंसिपल था। ठीक है, ये कितने का अमाउंट बना गया, तो ये अमाउंट बना गया 15876 का। ये पैसा था और ये अमाउंट हो चुका है, ये पैसा था और ये क्या हो चुका है, अमाउंट हो चुका है। ठीक है, और ये पैसा 1 ईयर में हो चुका है। अब हमें 1 ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ईयर में हुआ है, 2 ईयर में हुआ है, 3 ईयर में, हम वो जानना ही नहीं चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ब्याज कैसे कैलकुलेटेड है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हम ये देखेंगे 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 1 साल में कितने छमाही होते हैं, तो 1 साल में 2 छमाही होते हैं। यानी यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे कि असल में ये पैसा 2 हाफ ईयर में हुआ है। हम 1 ईयर नहीं कहेंगे, 1 ईयर को ही हम 2 हाफ ईयर कहेंगे। ठीक है, कि ये पैसा 2 हाफ ईयर में इतना हो चुका है, 2 बार हाफ हाफ ईयर का ब्याज लगा है, तो ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। तो 2 हाफ ईयर में ये पैसा वहाँ से वहाँ पहुँच चुका है, तो 1 हाफ ईयर में कितना पहुँचेगा, तो 1 हाफ ईयर में लाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। 1 हाफ ईयर में लाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। अब यहाँ पर देखो तो आपको दिख रहा है 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, और यहाँ पर जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है, यानी ये तो 120 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आएगा आपको कि आप यहाँ पर 15, 8, 7, 6 इसका स्क्वायर रूट पता ही नहीं कर पाओगे, आपको याद ही नहीं होगा। तो उसके लिए आप सहारा लोगे, और किसका सहारा लोगे, कैलकुलेशन का, रेशियो का। तो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 14400 यहाँ पर है और यहाँ पर 15876 है, तो कम से कम इतना देख लो, 12 से काट लेते हैं ज़्यादा बेहतर। हालांकि 144 से काटोगे तो और बेहतर की बात होगी, 144 से काटोगे तो सीधा ये 100 बार में कट जाएगा। अभी मैंने बताया था कि जब गैप 2 साल का हो तो सीधा स्क्वायर बनाते हैं। अगर इसमें से 144 हटा देंगे तो 100 बन जाएगा, और 100 जो होता है वो स्क्वायर होता है। तो 144 से काटोगे तो सीधा 100 बार में कटेगा, 144 से काटोगे एक बार में तो आपका 144 आ जाएगा। 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ एक 7 इसमें से उधारी लेगा, फिर एक बार में वापस 144 आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। लेकिन फिर ये तो कटेगा नहीं, रुक जाओ यहाँ पर। सबसे बढ़िया पहले 12 से काटो, 12 से काटोगे तो 12 से ये 12 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 0 लग जाएगा ऐसे ही। 12 से काटो, 12 से एक बार में 12 काटो। ठीक है, 12 का 3 बार में 36 हो जाएगा, 27 हो गया, 12 का 2 बार में 24,
फिर 12 का 3 बार में। अब यहाँ पर एक काम करो, 3 से काट लो, सबसे बढ़िया। 3 से काटोगे तो कितनी बार में? 3 से काटोगे 400 बार में। 3 से 4 बार में, 4 बार में, 1 बार में, यानी 400 से 441 हो गया। तो असल में जो ये रेशियो था ना, ये रेशियो आपका क्या था? तो ये रेशियो 400 से 441 था। इस रेशियो को अगर हम लिखें यहाँ पर, तो इस रेशियो को अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये 400 से कितना था? तो 400 से 441 था। अब हमें एक और बात, हमें 1 ईयर नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? 2 हाफ ईयर देखना है। हमें क्या देखना है? 2 हाफ ईयर देखने हैं। तो ये पैसा 2 हाफ ईयर में 400 से 441 हो चुका है। तो 1 हाफ ईयर में कितना होगा? तो इसका हमें रूट करना पड़ेगा। हम यहाँ 400 का रूट करेंगे और हम यहाँ पर 441 का रूट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? 400 का रूट करेंगे तो 20 हो जाएगा, 441 का रूट करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए देखो कितने का ब्याज मिला? 1 का मिला। कितने के ऊपर मिला? 20 के ऊपर। 1/20 इंटू यहाँ 100 लगा देंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 5%। अब बच्चा सोचेगा 5% और ऑप्शन में तो उसको 5% दिखेगा ही नहीं। फिर वो सोचेगा यार हमने तो गलती कर दी, 5% आ गया। एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ हाँ बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग है, बहुत सही आप लोग कह रहे हैं, ऑप्शन रॉन्ग है। और इसी वजह से आपके कटेंगे 2.5 नंबर। ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, आप सवाल को समझ ही नहीं पाए। अरे मेरे भाई ये जो रेट निकला है ये रेट हाफ ईयर का रेट है, ये पर एनम का रेट नहीं है, ये हाफ ईयर का रेट है। और अगर ये हाफ ईयर का रेट है तो एग्जामिनर ने हमसे कौन सा रेट पूछा है? तो रेट परसेंटेज पर एनम पूछा है। यानी यदि उस पैसे को पर एनम पर देते तो क्या होता? यानी रेट परसेंट पर एनम क्या होगा? तो इसी का दोगुना, हाफ का दोगुना पूरा फुल साल होता है। ये 6 महीने का रेट है, पूरे साल का रेट क्या होगा? दोगुना, 10%। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्योंकि आपने जो यहाँ पर रेशियो लगाया है वो आपने पर एनम पे रेशियो नहीं लगाया, आपने हाफ ईयर में। पीछे के जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर 2 हाफ ईयर नहीं लिखा हुआ था, 2 ईयर लिखा हुआ था। तो 2 ईयर से 1 ईयर पर आते थे तो रेट भी ईयर का ही निकलता था। समझना मेरी बात को, 2 ईयर से 1 ईयर पर आए तो रेट भी पर एनम होता था। आप यहाँ 2 हाफ ईयर से 1 हाफ ईयर पर आए तो रेट भी हाफ ईयर का ही निकलेगा। हाफ ईयर का रेट 5% तो पूरे साल का रेट कितना होगा? 10%। जना आप समझ गए? दोबारा से समझ लीजिए, पीछे जो भी रेशियो लगाते थे तो 2 ईयर से 1 ईयर पर आ रहे हो, 3 ईयर से 1 ईयर पर आ रहे हो, 4 ईयर से 1 ईयर पर आ रहे हो, तो जो रेट आता था वो ईयरली रेट होता था। यहाँ पर आप 2 हाफ ईयर से 1 हाफ ईयर पर आए हो तो रेट भी आपका हाफ ईयर का ही होगा। हाफ ईयर का रेट 5% है तो फुल ईयर का रेट कितना होगा? 10%। समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्लियर है? तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो गलत नहीं है, आंसर सही है। और शतक लगाते ही आप एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ अपने आप को ले चले हैं ऊंचाइयों पे। कंसेप्ट ठीक है। सी फॉर चाय पार्टी दीजिए, बहुत शानदार। आइए कभी हवेली पे चाय पीने एकदम, ठीक है, चाय पार्टी मिलेगा। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। 101 का चढ़ावा बहुत ही शानदार होता है, शुभ होता है, अच्छा होता है। ठीक है, आपके ये जो पिछले साल के अगस्त में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है। कहा गया सम ऑफ 9500 अमाउंट टू ₹11495 इन 2 ईयर एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम। इतना रुपया बन जाता है 2 सालों में फलाने रेट ऑफ इंटरेस्ट से। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर सेम टाइम एंड डबल द अर्लियर रेट। सवाल में एग्जामिनर बड़ा चतुर चालाक इंसान निकला। अब तक हम आपसे क्या क्वेश्चन करवा रहे थे? हमने कहा ना आपकी शीट टाइप वाइज और लेवल वाइज है। ठीक है, अभी तक सबसे पहले हमने तो आपको ये सिखाया कि आप यहाँ पर जो है, ठीक है, वो रेट को कैसे निकालें। तो रेट को निकालने का तरीका आपने सीखा। ठीक है, रेट कैसे निकाला जाए आपने पूरा बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट को आपने सीखा। अब उसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया कि चलो अगर तुमने रेट निकाल दिया तो रेट से अगला कदम क्या होता है कि चलो ब्याज बता दो। रेट से अगला कदम क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ पैसा, जैसे मानो एक तो हमने आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया कि एक पैसा इतना से इतना हो गया तो रेट बता दो कितना होगा, तो रेट बता दिया। और दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछ लिया? ठीक है, ये पैसा इतना
से इतना हो गया, 2 सालों में हो गया, हमें पता है आप रेट निकाल लोगे। तो अब उसी रेट पर अगर हम किसी को 10,000 रुपये देते हैं 5 सालों पे, तो बताओ ब्याज कितने का होगा। या उसी रेट पर अगर हम 2 सालों के लिए किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा देते हैं तो ब्याज कितने का होगा। या उसी रेट पर किसी को हम 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा देते हैं 10,000 या 20,000, तो अमाउंट कितने का होगा। यानी अब आपसे रेट तो निकलवाएगा और उस रेट पर ब्याज या अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है। वो ब्याज चक्रवृद्धि भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है। तो पहला कदम जब भी ऐसा सवाल देखे तो रेट निकाले। पैसा आपके पास कितना था, 9,500। अमाउंट कितना हो गया, 11,495। कितने साल में, तो 2 सालों में। अब यहाँ पर जो देखोगे तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है या अर्धवार्षिक रूप से। कहने का मतलब कंपाउंडेड ईयरली है या हाफ ईयरली है, तो बोलोगे कंपाउंडेड ईयरली है, यानी वार्षिक रूप से है। तो बस यहाँ पर ब्याज जो है वो क्या निकालना है, ईयरली। बोलोगे देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अमाउंट है। हमारे पास पैसा कितना है, तो 9,500 रुपया है और ये अमाउंट कितने का हो चुका है, तो 11,495 रुपया हो चुका है। कितने सालों में हो चुका है, तो 2 सालों में। ठीक है, 2 साल से किस पर आना है, 1 साल पर। अभी मैंने कहा कि यहाँ देखो उस 95 100 है, इस पूरे 95 को अगर गायब कर दोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर में बदलना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, 3 साल होता तो क्यूब में बदलने की कोशिश करते हैं। तो 95 से डिवाइड कर दो सीधा का सीधा, तो 100 बार में कटेगा। 95 से डिवाइड करोगे तो एक बार में 95 आ जाएगा। 5 और 14 19 हो जाएगा और फिर यहाँ 99। 95 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 190 और फिर यहाँ एक बार में कटेगा, यानी ये इसको 121 बार में काटेगा। काट के देखना कितनी बार में कटेगा, 121 बार में। यानी असल में 2 साल में 100 रुपया कितना बन रहा है, 121। तो 1 साल में यह पैसा कितना बनेगा, तो 1 साल में बनने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, तो रूट करेंगे मेरे भाई। 1 साल में यहाँ पैसे के लिए क्या करेंगे, तो रूट करेंगे। 100 का रूट हमारा 10 हो जाएगा, 121 का रूट हमारा 11 हो जाएगा। तो आपको भी पता है 10 रुपया 11 बन रहा है, यानी 1 का ब्याज कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, 1/10 इंटू 100। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। सवाल में कहा गया व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, हमसे रेट थोड़ी पूछा है, हमसे बोला व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर सेम टाइम। ठीक है, उसी रेट पर उसी समय में। ठीक है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, यानी उसी पैसे पर उतने ही समय के लिए डबल रेट से, उतने ही समय के लिए डबल रेट से ब्याज निकालना है। ब्याज निकालना है, ठीक है। हमें दिया क्या है, तो मूलधन। मूलधन कितना दिया है, तो 9500। तो हम क्या बोलेंगे, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट क्या हो गया इसका, 2 गुना 20 इंटू टाइम। टाइम कितना है, तो टाइम 2 साल है तो इतना, और बट्टे में कितना कर देंगे, तो 100, क्योंकि साधारण ब्याज निकालना है। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल इतना, रेट 2 गुना समय इतना, बस ब्याज निकाल दो। ठीक है, सारा खेल खत्म हो गया। यहाँ पर 2 0 से आपके दोनों 0 चले गए। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ पर 3800 आ जाएगा आपका पूरा। ठीक, 95 का 2 गुना 190, 190 का 2 गुना 38, यानी 3600 करेक्ट आंसर है। C फॉर CGL इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार। C फॉर चलो कहीं घूमने चले, क्या बात है। चलिए आ जाइए। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। यहाँ पैसा इतना से इतना हो गया तो पहले रेट निकाल दिया और उसी रेट पर हमने क्या निकाल दिया, तो साधारण ब्याज निकाल दिया। आ जाइए, C फॉर कस्टम ऑफिसर। बहुत शानदार, हम बनेंगे कस्टम ऑफिसर। आइए चलिए, सेम तरीके से अब यहाँ पर देखिए कि आपसे यहाँ क्या कहा गया है। तो 3 साल वाला खेल है। आपसे कहा गया है द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹1000 बिकम इक्वल टू ₹1331 इन 3 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट रेट। यानी हमारे पास 1000 रुपये हैं और 3 सालों में वो 1331 बन गया है, तो रेट पूछा है। ये भी कोई सवाल है, सीधा देखते टिक मारते 10%। बोलते गुरुजी क्या मजाक है यहाँ पे, इतना बहुआ सवाल कैसे। तो हमारे पास देखो हमेशा रेट निकालने का एक ही तरीका है, प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, यानी रेट निकालने के लिए इन 2 लोगों की आवश्यकता है। ठीक, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, तो 1000 रुपया, और अमाउंट हमारे पास कितना है, तो 1331 रुपया। जैसे जीने के लिए हवा और पानी दोनों की आवश्यकता है, तो रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों की आवश्यकता है।
अब यहाँ पर हमने कहा गुरुदेव 3 सालों में ये पैसा 1000 से इतना हो गया, 1 साल पर लेकर आना है, 1 साल पर लाना है तो क्या करेंगे, क्यूब रूट याद करेंगे, किसका करेंगे, 1000 का, और यहाँ क्यूब रूट करेंगे किसका, तो क्यूब रूट करेंगे 1331 का। 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, 1331 का 11 होता है, ब्याज निकालना है। एक का कमाई किए हैं आप कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, 1/10 इंटू 100। ठीक है, जिनको यहाँ पर क्यूब रूट नहीं याद है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना अगर नहीं याद है तो कम से कम 20 तक का तो क्यूब याद हो जाना चाहिए। परसेंटेज जब से पढ़ा रहे हैं तभी से कह रहे हैं, 20 तक का स्क्वायर, 20 तक का क्यूब, तो बच्चों की तरह एकदम ट्रिप पर याद होना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर, चलो बॉम्बे, क्या बात है, ठीक है। बहुत शानदार। अगला सवाल पे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राजा कुमार कहते हैं हम आपके बहुत बड़े फैन हैं गुरुजी, लेकिन आज पहली बार हम आपको लाइव देख रहे हैं, क्या बात है। ठीक है, बी फॉर बधाई हो, क्या बात है, बहुत शानदार, बधाई हो आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। नहीं, बी फॉर बाबू ने थाना थाया। आ जाइए। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹2160 becomes equal to 3430 in 3 year at certain rate of compound interest per annum. What is the rate of interest per annum? बहुत आसान सवाल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कहा यार देखो पैसा 3 सालों में, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। तो 3 सालों में पैसा कितना हो जा रहा है, 2160 से कितना हो जा रहा है, 3443, 3430। अब यहाँ पर वही चाइना वाले बच्चे को बुलाएंगे, बोलेंगे बताओ क्या करें, बोले यार 3 साल में तुम्हारा पैसा हुआ तो क्यूब रूट करो ना यहाँ पे, और क्या करोगे, क्यूब रूट ही करोगे, और पहले रेशियो उठा लो, रेशियो में 0 और 0 काट दो, अब इसका क्यूब रूट करो, कम से कम इतना तो पता होगा 216 किसका क्यूब है, बताओ जल्दी से, और 343 किसका क्यूब है। जिनको नहीं पता अपने आप ही मुस्कुराना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेइज्जती नहीं होगी, याद कर लेना दोबारा से। 216 का क्यूब रूट 6 होता है, इसका क्यूब रूट 7 होता है, 6 रुपया 7 बन गया। ब्याज कितने का, तो 1 का, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, 1/6 इंटू 100। पता है ना 1/6 को प्रतिशत में क्या कहते हैं, तो 16 सही 2/3 कहते हैं। 16 सही 2/3% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और पंकज कुमार आप परेशान ना हो, हम आपको फ़ोन कर लेंगे, ठीक है, आपका नंबर है हमारे पास, आपसे फ़ोन पे बात हो जाएगी और आपके परेशानी का सॉल्यूशन किया जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। कहा गया है द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹24,000 become equal to 40,560 in 2 year at a certain rate of interest per annum. Find the interest rate. 2 सालों में पैसा वहां से यहाँ पहुंच गया, तो बताओ रेट। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, हम नहीं, ठीक है, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं। आ जाइए, सेम तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105 को देखिए क्या कहा है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सम ऑफ इतना विल बिकम इतना इन 3 ईयर, ठीक है, यहाँ से पैसा यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, तो हमसे बोला गया है कितना रेट होगा, सीधा सीधा 10% होगा। बोलोगे सर आपको कैसे दिख गया 10% होगा, 3 सालों में पैसा कहाँ है, और यहाँ पर प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, मुझे पता है इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब के लिए मैं 6 से भाग करूँगा तो ये 1000 बन जाएगा, और मैं 6 से भाग करूँगा तो 1 3 3 1 1331 बन जाएगा। और अभी हमने पीछे निकाला था कि जब कोई पैसा 1000 से 1331 बनता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ। तो ये टुच्चा क्वेश्चन था एमटीएस का, इतना से इतना बन गया, 6 से काटोगे तो 1000 और 1331 का रेशियो आएगा, और 1000 और 1331 का रेशियो किस रेट पर बनता है, तो 10% पर बनता है, ठीक है। आ जाइए, सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 106 भी आपका होमवर्क है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100, अब देखो ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ ये भी कोई सवाल है, 18/11/2020, ठीक है। 18/11/2020, कितना बहुआ सवाल, क्या बोला गया, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज इतना, अमाउंट टू रुपीज इतना, ठीक है, और इन 3 ईयर, 3 सालों में ये पैसा है, और बोला गया है कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब बच्चा लोग बोलता है सर का क्यूब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है,
ठीक है, हमको नहीं लगता क्यूब पर आता है, हम तो इसे 3 बार गुना करके कर लेंगे सवाल जब भी पूछेगा तो। अब तुमको पता ही नहीं कि ये किसका क्यूब है तो क्या फ़ायदा तुम्हारे 3 बार गुना करने का, बताओ। बोला गया है कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, तो पैसा यहाँ 15,625 है, और अमाउंट ये कितने का बना दिया, तो अमाउंट यहाँ पर ये जो है 21,992 का बना दिया, 21,952 का बना दिया है। और ये कितने सालों में बन गया है, तो 3 साल में। अब आपको अगर क्यूब याद ही नहीं है, आप जैसे मानो कि ठीक है 25 को 3 बार, अगर 25 का क्यूब कभी पूछ लिया तो 3 बार गुना करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर यही नहीं पता कि कोई संख्या दी गई है और वो किसका क्यूब है, तो क्या ही गुना करोगे बताओ। 3 साल में पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो 1 साल के लिए तो हमें यहाँ पर क्यूब रूट करना पड़ेगा ना भाई। तो 1 साल में क्यूब रूट करोगे तो 15,625 का करोगे, और यहाँ पर 1 साल में क्यूब रूट करोगे तो 21,952 का करोगे यहाँ पर, बोलो जल्दी से। तो अब बोलोगे सर ये किसका क्यूब होगा, बताइए किसका क्यूब होगा। मैं आपसे शॉर्ट में निकाल सकता हूँ, बोलोगे कैसे, तो देखो कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट यहाँ पर ये देखो, ये 15 है, जैसे मानो मुझे 15,625 का निकालना है ना, तो देखो कैसे तरीका, शॉर्ट में भाजो सीधा, एग्जैक्ट मतलब एक अप्रोक्सीमेशन। मुझे पता है कि ये किसी का क्यूब रूट है, ठीक है, मुझे पता। बोलोगे सर क्या यहाँ का कोई भी संख्या इसको नहीं काटेगा, रेशियो नहीं बनेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके क्या के स्थान पर 5 है और यहाँ 2 है। अगर ये 5 से कटता तो कट जाता, 5 के अलावा अब नहीं कट रहा है तो मत ही काटो, परफेक्ट क्यूब यहीं से उठा लो सीधा। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है तो सिर्फ शुरू के 2 अंकों को उठाओ बस, ठीक है। और देखो कि इस 15 के करीब में कौन सी ऐसी संख्या है जो इसके बराबर है, कौन सी संख्या का क्यूब इसके बराबर है। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, 27 तो 15 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 का क्यूब होता है, और इक्याई के स्थान पर 5 है, ठीक है, इक्याई के स्थान पर 5 है। और आपको पता है कि दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या के स्थान पर अगर 5 आ रहा है तो पक्का वो 5 का स्क्वायर है या 5 का वो क्यूब है, यानी यहाँ पर 5 ही आएगा। यानी अल्टीमेट अगर हम बात करें तो ये 25 का क्यूब है। दोबारा से मेरी बात को समझिएगा, शुरू के 2 अंकों को पकड़िएगा, 2 अंकों को आपने पकड़ लिया यहाँ पर, और उसके बाद अब आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिए कौन सी ऐसा संख्या का क्यूब 15 के करीब में। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। अगर हम 3 लेते तो 27 इससे ज़्यादा हो जाता, तो 3 नहीं लिए, इसीलिए हम 2 लिए, तो पहला डिजिट हमारा 2 आ गया। किस संख्या के क्यूब करने पर इक्याई के स्थान पर 5 आता है, तो 5 का ही क्यूब करने पर 5 आता है, यानी 25 आंसर है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा, तो इसका 25 आ जाएगा। अब बोलोगे सर 21,952 में भी सेम तरीका लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 21,952 हमने कहा ये शुरू का उठाओ अंक यहाँ पे, ठीक है। किस संख्या का क्यूब 21 के करीब में है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यानी यहाँ पर 2 का क्यूब है। और किस संख्या का क्यूब करने पे इक्याई के स्थान पर 2 आता है, 1 का क्यूब करने पे 1 आता है, 2 का क्यूब करने पे 8 आता है, 3 का क्यूब करने पे 7 आता है, 4 का क्यूब करने पे 4 आता है, 5 का क्यूब करने पे इक्याई पे 5 आता है। देखो मैं लिखते चल रहा हूँ यहाँ से, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब यहाँ पर 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब यहाँ पर 512 और 9 का क्यूब 729। अब अगर यहीं से आपकी आंखें देख पा रही हो तो देखो सबका यूनिट डिजिट अलग है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7, 8, 9। और आपने तो जनाब कभी जीवन में देखा ही नहीं कि इनके क्यूब के डिजिट भी सारे अलग अलग होते हैं। अब खुद ही देखो ना, अगर ये संख्या परफेक्ट क्यूब है तो इसके यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है, और इसमें किस संख्या की यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है, यानी यहाँ, और ये किसका क्यूब है, 8 का है, यानी 100% गारंटी है कि ये 28 का ही क्यूब है। सबसे शॉर्ट तरीका समझे, किसका है, तो 28 का। पहले 2 अंकों को पकड़ा, चेक किया उसके आसपास वो किसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 3 नहीं लेंगे क्योंकि फालतू हो जाएगा, तो 2 ले लो। और 2 किस संख्या के क्यूब का यूनिट डिजिट 2 होता है, तो 8 के क्यूब का यूनिट डिजिट 2 होता है, यानी यहाँ पर हम 8 उठाएंगे और 28 लिख देंगे। तो यानी यहाँ पर ये जो संख्या है ये किसका क्यूब है, तो ये 28 का क्यूब है। आप मुझे है ना कोई भी एक परफेक्ट क्यूब दे दो, आप एक काम करो कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर उठा के कोई भी एक परफेक्ट क्यूब दे दो, मैं बता दूंगा उस संख्या का क्यूब कि वो किस संख्या का क्यूब है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपके सामने यहाँ पर, और आप भी बता दोगे, अब आप भी सीख लिया, अब आप भी बता दोगे। जैसे मान लो कि हम आपको तरीका बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है आपके सामने कोई भी एक संख्या उठाई, मानो खतरनाक संख्या उठाते हैं अपन, ऐसे एकदम 73 इंटू 73 इंटू 73, 73 का क्यूब उठा लिया, 389017 करके आ गया,
देखो मेरे भाई, बड़ी संख्या उठाई एकदम खतरनाक वाली। कितनी उठा ली? 389, ठीक है, और यहाँ पर 017, ठीक है। अब कहानी यहाँ पर क्या होती है? तो कहानी यहाँ पर ये होती है मेरे भाई कि हमें तीन तीन का पेयर बनाना होता है। असल में यहाँ पर हम जो कंसेप्ट लगाते हैं वो तीन तीन का पेयर लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? तीन तीन का पेयर लगाते हैं। अब हम देख रहे हैं कौन सी ऐसी संख्या का क्यूब जो है वो 389 के करीब में है। किस संख्या का क्यूब जो है यहाँ पर वो 389 के करीब में है? आपने कहा यार देखो 7 का क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है, यानी ये 7 के क्यूब में करीब में है, तो 7 लिख दो। किस संख्या के क्यूब में 7 आता है? किस संख्या के क्यूब में 7 आता है? अभी हमने आपको दिखाया था कि अगर आप यहाँ पर देखोगे गौर से, तो 7 किसके क्यूब में आता है? देखो तो यहाँ पर 3 के क्यूब में आता है। दिख रहा है? 3 का क्यूब करने पे 7 आता है, 3 का क्यूब करने पे 7 आता है। यानी यहाँ पर अगर 7 आया है ना, अगर यहाँ पर मेरे भाई 7 आया है तो पक्का 3 का क्यूब है, यानी ये 73 का क्यूब है। और आप अपना कैलकुलेटर निकाल के देखो, ये 73 का ही क्यूब था। किसी भी संख्या का क्यूब आप निकाल सकते हो, सेकंडों में निकाल सकते हो मेरे भाई। यहाँ पर प्रमोद कहते हैं सर हम पेड बैच में 2 को का एडमिशन करवाए हैं। क्या बात है, 20 लोगों का करवाइए। आ जाइए। और बड़ी संख्या ली जाए थोड़ी सी। चलिए एक काम करते हैं, और बड़ी संख्या लेते हैं थोड़ा सा। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि हमने एक पल के लिए ले लिया, मानो 59 का क्यूब ले लिया। 59 59 59 टोटल आता है 205 307 205, ठीक है, और हो गया 379। हमें क्या करना है? तीन तीन का पेयर बनाना है। ये तीन तीन का पेयर हमने बना दिया। हमने कहा यार हमें क्या चाहिए? 205। किस संख्या का क्यूब 205 के करीब में होता है? 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। 6 216 ज्यादा है तो 6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो हमने यहाँ पर 5 उठा के रख दिया। किस संख्या के क्यूब करने पर 9 आता है? किस संख्या का क्यूब करने पर 1 आता है? 1 का क्यूब करोगे तो 1 मिलेगा। 2 का क्यूब करोगे तो यहाँ पर इक्याई के स्थान पर 8 मिलेगा, ठीक है। 3 का क्यूब करोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 27 मिलेगा, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट 7 है। 4 का क्यूब करेंगे जनाब तो 64 मिलेगा, यानी यूनिट डिजिट 4 है। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 मिलेगा, यानी यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। 6 का क्यूब करेंगे यहाँ पर तो 216 मिलेगा, यानी यूनिट डिजिट 6 है। 7 का क्यूब करेंगे यहाँ पर तो आपको पता है कितना मिलेगा, जल्दी से बताइए? 343, यानी यूनिट डिजिट 3 है। 8 का करेंगे तो कितना मिलेगा? 512, यानी यूनिट डिजिट कितना है? 2 है। और 9 का करेंगे जनाब तो 729 मिलेगा, यानी यूनिट डिजिट 9 है। अब 1 से 10 तक का तो क्यूब याद ही होना चाहिए ना। तो 9 किसके क्यूब में आता है? तो 9 यहाँ पर 9 के ही क्यूब में आता है, यानी ये किसका क्यूब था? तो 59 का। सेम कंसेप्ट स्क्वायर में लगाते हैं, सेम कंसेप्ट स्क्वायर में लगाते हैं। जो कंसेप्ट क्यूब में लगा रहे हो वहीं स्क्वायर में लगाते हैं। बुझे कि नहीं बुझे? चलो अब हम आप लोगों को एक सवाल देते हैं अपने कैलकुलेटर से, ठीक है, और बिना यहाँ कैलकुलेट किए है ना, बिना कैलकुलेटर निकालने अब आप लोगों को बताना है कि भैया ये जो होगा वो किसका होगा। चलिए हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ सीखा है आज की क्लास में कि कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, तो बताइए मुझे यहाँ पर ये संख्या का क्यूब रूट निकाल करके इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, हमने आपसे कहा था ना हम कैलकुलेशन अलग से नहीं पढ़ाएंगे। कैलकुलेशन की आवश्यकता जब जहां पर होगी हम वहीं सिखाएंगे। जहां पर स्क्वायर रूट निकालने का क्वेश्चन आएगा तो वहां स्क्वायर रूट बताएंगे कैसे निकाला जाता है। जहां क्यूब रूट निकालने का प्रश्न आएगा वहां क्यूब रूट बताएंगे। बच्चे यहाँ पूछते हैं आपने धोखा कर दिया हमारे साथ, अलग से कैलकुलेशन की वीडियो नहीं दे रहे। नालायक, अलग से दे देते तो तुम प्रैक्टिस करता, कभी वीडियो देख के तुम छोड़ देता। अभी मजा आएगा ना तुमको कि अभी सीखे और इसके ऊपर एक सवाल लगा लिए। बताओ, चलो जल्दी से बताओ, कैसे बोलोगे? आंसर बताओ जल्दी से। बहुत शानदार, सबसे पहला आंसर कमलेश यादव का आया है। बहुत अच्छे कमलेश जी, सारे बच्चे आंसर देना शुरू कर दिए। बोले खतरनाक, सीख लिया सब तुम लोग तो एकदम। ऐसे 3 डिजिट पकड़ो, ऐसे 3 डिजिट पकड़ो। किस संख्या का क्यूब के करीब में है? तो बोलोगे सर देखो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का 343। 7 वाला ज्यादा हो जा रहा है, 6 वाला यहाँ पर सही बैठ रहा है। 6 का क्यूब 216 होता है, 216 इससे कम है, यानी पहला अंक तो पकड़ा गया, 6 होगा। किस संख्या के क्यूब में 7 आता है? तो 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है, जिसका यूनिट डिजिट 7 होता है, यानी 3 के क्यूब पे 7 आता है। यानी यहाँ पर कैसे होगा? तो 63 का क्यूब इज द करेक्ट आंसर। बुझे कि नहीं बुझे बताइए? समझे? सीख गए ना क्यूब यहाँ पे कैसे निकालते हैं।
तो उसी तरीके से हम दिमागों में यहाँ कैलकुलेट कर लेते एकदम बैठे बैठे, समझे कि यहाँ पर ये किसका आएगा, तो 25 कैसे, तो यहाँ पर हम देखो पेयर बनाए थे, 15,625 था ना, तो यहाँ पर इसको जीरो लगा के ऐसे तीन तीन का पेयर बना लिए थे। ठीक, जब यहाँ दो ही अंक है तो क्या हो गया, जीरो लगा के बना लो। अब किस संख्या का क्यूब 15 के करीब में है, तो 2, इसीलिए 2 बिठाया था। और किसके क्यूब करने पर यूनिट डिजिट पर 5 आता है, तो 5, इसीलिए 25 हो गया था। सेम तरीके से 21,952 में किया था, 21,952, 21,952 में 3 और यहाँ 3, किस संख्या का क्यूब 21 के करीब में था, तो 2 का क्यूब। और किस संख्या के क्यूब करने पर 2 आता है, तो 8 के क्यूब करने पर आता है, तो यहाँ पर जो है वो 25 से 28 हो गया। अब रेट निकाल सकते हो या नहीं, तो 25 से 28 हो गया, तो यहाँ पर कितने का ब्याज, 3 का ब्याज, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, 3/25 इंटू 100%, हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा ब्याज, 4 इंटू 3 12। यही फ़ायदा है रेगुलर क्लास लेने का कि रेगुलर जो है आप लोग चीज़ें सीख पाते हो, समझ पाते हो। बहुत बच्चा सोचता है अरे हम तो 111 तक बना लिए हैं, उसके पहले की वीडियो क्या ज़रूरत है देखने को। अरे आप बनाए हैं जनाब तो खुद के तरीके से ना, हमारे तरीके देखते तो फ़ायदा और आपको फ़ायदा होता, इसलिए रेगुलर क्लास में रहा करिए, आप लोग रोज लाइव रहा करिए, ठीक है। और मेंस का क्वेश्चन था ये, देखिए कितने सेकंडों में बन गया पता भी नहीं, बताइए, आप ही लोग जानते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते ना कि सवालों को हम सेकंडों में बनाएं, हम ये चाहते हैं कि सवालों को आप लोग सेकंडों में बनाएं। हमने अपने हिस्से की नौकरी ले ली, अब आपको अपने हिस्से की नौकरी लेनी है, ठीक है। चलिए, ए फॉर आशिक बनाया आपने, क्या बात है। मैसेज टाइप करके आज भेज दीजिए उनको, एकदम फिदा फिदा हो जाएंगे आपके ऊपर। तो आ जाइए सवाल देखिए, कहा गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 आफ्टर 3 ईयर इज रुपीज इतना। देखो ब्याज दे रखा है ससुरा, प्रिंसिपल दिया है, ब्याज दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, हम क्या बोले यार तुम प्रिंसिपल दो, ब्याज दो, अमाउंट दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस यहाँ एक ही बात से फर्क पड़ता है ना कि अगर रेट निकालना है तो प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, बात खत्म। रेट निकालना है तो प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखता है सर अगर 10 डिजिट का हो तो क्या होगा। बाबू तुमको हम ऑनर्स थोड़ी करा रहे, एक बात बताओ ना, पहले तुमको 10 डिजिट का क्यूब तुम्हारे पेपर में पूछने जा रहा है जो इतना तुम परेशान हो, बताओ। ऑनर्स वाला कोचिंग लेना तो आना, उसमें बताएंगे 10 डिजिट का कैसे निकालते हैं, हम 20 डिजिट का भी बताएंगे। अभी एसएससी वहां नहीं पहुंची है, परेशान मत हो, वो भी बता देंगे। काहे अभी एकदम सॉफ्टवेयर अपना हैंग करने पे तुले पड़े हो। आ जाओ आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट की ही तो ज़रूरत है ना। तो बस प्रिंसिपल पकड़िए, कितना हो गया, तो 4,000, और अमाउंट पकड़ेंगे यहाँ तो कितना हो गया बताइए, 630। नहीं, वो प्रिंसिपल था और ये ब्याज है, तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने पे ही तो अमाउंट आता है, तो जोड़ दीजिए ज़रा ब्याज। तो 4,000 में 630 का ब्याज जोड़िएगा तो 4,630.5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, अमाउंट। और कितने सालों में जनाब, तो 3 सालों में। कितने सालों में, तो 3 सालों में। बस हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपको यही तो सिखाया था कि रेशियो, कुछ भी हो तो रेशियो, समझ गए बात को। यहाँ पर क्या करना है, तो रेशियो, ठीक है। रेशियो सबसे महत्वपूर्ण है, रेशियो सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ रेशियो लेंगे, ये दशमलव नहीं आना चाहिए रेशियो में। दशमलव लाने के लिए यहाँ 10 से गुना करो, 10 से गुना करोगे तो दशमलव इसका गायब हो जाएगा, तो इधर भी 10 का गुना लगाना पड़ेगा। इसको क्यूब बनाना है मेरे भाई, इसको क्यूब बनाना है ना। तो बहुत लोग ज़्यादा होशियार बनेंगे, बोलेंगे 4 को हटा दो, 4 0 हो जाएगा। नहीं, क्यूब लगाना है तो 3 0 होना चाहिए, स्क्वायर लगाना है तो 2 0 होना चाहिए, ठीक है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, आपने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा, यानी हमें इसको काटना पड़ेगा। और हमें काटना पड़ेगा तो कैसे काटना पड़ेगा ज़रा वो देखो। तो हम देख रहे हैं यहाँ 5 है, तो पक्का 5 से ही काटो और किसी से मत काटो। 5 से काटोगे ना तो यहाँ पर ये 8,000 बार में कटेगा, ठीक है। और 5 से काटोगे तो कितनी बार में, 5 का 9 गुना 45, 13 हो गया तो 2 बार में 10, 30 हो गया 6 बार में, और इतना 9261। किसी भाई को पता होगा तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं पता होगा तो तरीका हम बता दिए हैं। 3 साल में पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, 1 साल में निकालना है। 1 साल में निकालना है तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर 8,000 का क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो 9261 का क्यूब रूट करेंगे। हम बोले ठीक है भाई निकाल लो, मर्जी तुम्हारी है। अब क्यूब रूट अभी निकालने का तरीका बताए थे, अगर याद नहीं भी है तो क्या करोगे, 8,000 के लिए पहली बात तो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ 3 लोगों को जोड़ी लगाओगे, ये 8 अगर सिंगल बच गया तो छोड़ दो, 3 लोगों का पेयर लगाना होता है, जो नहीं लगे उसको छोड़ दो। ये 8 देखो किसके क्यूब के करीब में है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 2 आएगा। और यूनिट पर 0 आ रहा है, किसका क्यूब करने पर 0 आता है, तो 0 का, यानी असल में 8,000 किसका क्यूब है, तो 20 का है,
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ 9261 है, बस यहाँ पर पीछे से 3 लोगों का जोड़ी लगाओ, जो नहीं लगा छोड़ दो, 9 बच गया। 9 किसके क्यूब में आता है? तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है उसके करीब में, और 1 किसका क्यूब करने पर आता है? तो 1 का ही क्यूब करने पर 1 आता है, और किसी का क्यूब करने पे 1 नहीं आता, यानी 1। तो ये 20 से 21 हो गया मेरे भैया। 20 से 21 हो गया तो क्या बोलोगे, रेटवा कितना हो गया बताओ? 1 का ब्याज 20 के ऊपर 1/20 इंटू 100। बुझे कि नहीं बुझे बताइए जल्दी से, कितना आ गया ब्याज? बोलेंगे सर 5%, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझे या नहीं समझे बताइए जल्दी से। तो चाहे एग्जामिनर देखो दुनिया के लिए क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, बोलते हैं सर बड़ा पेपर टफ आया था, बाप रे बाप, लेकिन पेपर टफ कहाँ था? आप क्यूबे नहीं निकालने हैं तो क्या करोगे तुम यहाँ पे बताओ। अब ये क्वेश्चन देखो सीजीएल का, लंबा चौड़ा भाषण दे रखा है, बाद में पता चलेगा सवाल सेकंडों में सॉल्व हो गया। सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कह रखा है, अ सम ऑफ 12,000 अमाउंट टू ₹20,736 इन 3 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पैसा कितना था? 12,000। बन कितना गया? 20,736। कितने सालों में? 3 सालों में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बोला गया व्हाट विल बी द अमाउंट, रेट नहीं पूछा हमसे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेम सम इन 2 ईयर एट सेम रेट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप उसी पैसे को 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं तो मुझे बताइए यहाँ पर कि आपका अमाउंट कितने का होगा। ठीक है, क्या निकाल नहीं लेंगे आप लोग बताइए जल्दी से। आपका दिया गया है कि ये पैसा 12,000 रुपया इतना हो चुका है, और कितने सालों में? तो 3 सालों में। 3 सालों में ये पैसा इतना हो गया है, तो वही पैसा 2 सालों में कितना होगा ये बताओ। 2 तरीके हैं सवाल को करने के, 2 तरीके हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ गए ना? तो अब इस सवाल को बताइए कि 3 सालों में ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो 2 सालों में यही पैसा कहाँ से कहाँ पहुँचेगा बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम हवा में उड़ा के फेंक दिया जाएगा इसको आज तो। ठीक है, कैसे हवा में उड़ा के फेंका जाएगा? तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे एकदम जो बेसिक मेथड हम आपको सिखा रहे हैं उससे करिए, फिर बाद में हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। आपने कहा गुरुदेव देखो 3 सालों में पैसा कैसे होगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ये हमारा 12,000 है। ठीक है, और ये हमारा अमाउंट कितने का है? 20,736 रुपये। सबसे पहला जोश जोश में इस 12,000 को देख लो, ये 12 किसी का क्यूब नहीं होता है। ठीक है, 3 जीरो तो क्यूब हो जाता है 10 का, 12 किसी का क्यूब होता है? नहीं होता है। तो पहले ये भी देखा करो कि ये क्यूब है कि नहीं, नहीं है तो कैसे निकालोगे? बोले कि नहीं सर सिखाए थे ऐसे करने को, ये 12 है तो यहाँ पर जो है वो 2 लिख देंगे, और 0 है तो 0 लिख देंगे और बोलेंगे 20 का क्यूब है। नहीं मेरे भाई, जब कोई संख्या परफेक्ट क्यूब होती है ना तभी ऐसा करते हैं, कोई संख्या परफेक्ट क्यूब नहीं होगी तो वैसा मत करना, नाक मत कटवा देना हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर इसमें से 12 गायब कर दे तो 1000 हो जाएगा, जो कि एक क्यूब है। तो 12 से विभाजित कर दिया 1000 बार में, 12 से काटा एक बार में 12, 87 हो गया, 7 बार में 84, 33 हो गया। ठीक है, 2 बार में 24 और 8 बार में 96। 1000 से लेकर 1728, 3 सालों में। तो 1 सालों में कितना होगा? तो 1 साल में बोलोगे सर यहाँ पर क्या करना है, तो 1000 का क्यूब रूट कर देना है, और यहाँ क्या करना है तो 1728 का क्यूब रूट कर देना है। कर दीजिए यहाँ पे, ये जो 1000 है किसका है? तो 10 का है, और 1728 किसका है? तो 12 का है। ठीक है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पे, क्या निकालेंगे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, 10 का पैसा 12 बन रहा है, यानी हमारा 2 का ब्याज 10 के ऊपर इंटू कितना कर देंगे? तो 100%, यानी हमारा रेट कितना आ गया? 20%। ठीक, अब बेसिक से आपको करने में यहीं पर आदत लग रखी है, और क्या लग रखा है देखो, मैं आगे अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको आप सेकेंडों में कर सकते थे, बट फिलहाल अभी आप यहाँ पर इसको बेसिक से समझो। तो रेट हमारा आ गया 20%। ठीक है, अब रेट आ गया, अगर हमें यहाँ पर उसी प्रिंसिपल पर बोले तो हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, कोई और प्रिंसिपल बोले तो भी कर सकते हैं। यहाँ देखो, ठीक है, अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि उसी पैसे पर 2 सालों का ब्याज कितना होगा। अब आप बोलोगे यार सबसे पहले देखो यहाँ पर रेट हमारे पास 20%, समय हमारे पास 2 साल, तो ब्याज कितना होगा? तो 20% का 2 बार का सक्सेसिव याद है कितना होता है? कमेंट में बताओ। 44% होता है। कितना होता है? तो बोलोगे 44% होता है, तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा? 44%। तो फिर हम ब्याज कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे जो दिया गया है, यानी ये जो 12,000 दिया गया है मेरे भाई, तो ये 12,000 जो है वो हमारा 100% का मान है,
हमें कितने का मान निकालना है, 44% का। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट बोला गया है ना, तो 44% का ब्याज है, 100% का प्रिंसिपल है, यानी हमें 144% की वैल्यू निकालनी है, तो 144 की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, 144 को 12 से गुना करेंगे, ये 12 के स्क्वायर में 12 का गुना लगाओगे 12 का क्यूब आ जाएगा, 17,280 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C4। चलो चाय पीने चलें। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। अब ये तो हम आपको बेसिक तरीका से बताएं, बेसिक तरीका क्या हो गया, तो पहले हमने आपको सिखाया कि आप रेट कैसे निकालो, फिर उस रेट पर 2 सालों का ब्याज कितना हुआ वो कैसे निकालो, और उसके बाद आपने उसका ब्याज निकाला। आप चाहते तो इस सवाल को बहुत शॉर्ट में कर सकते थे, कैसे कर सकते थे तो समझिए। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन ऐसा कहे ना कि 2 सालों में ये पैसा इतना से इतना हो गया तो 1 सालों में कितना होगा, या ये पैसा 3 सालों में यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो अगर यही पैसा 2 सालों में पहुँचाना होता तो कैसे पहुँचाते, तो बहुत शानदार तरीका है। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सीखो। जैसे मानो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कुछ पैसा है और यह पैसा 3 सालों में, यह पैसा 3 सालों में कितना हो गया, तो यह पैसा 3 सालों में 1,000 से कितना हो गया, 1331 हो गया। 3 सालों में कितना हो गया, 1,000 से 1331 हो गया, तो ये पैसा 2 सालों में कितना होगा, ये पैसा 2 सालों में कितना होगा, मैं आपसे ऐसे कहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, 3 सालों में यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो 2 सालों में कितना होगा। हमने कहा यार देखो 3 साल से पहले 1 साल पर आना होता है, क्या करना होता है, 3 साल से पहले 1 साल पर आना होता है, तो पहले 3 साल से 1 साल पर आओ, तो 3 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करोगे, क्यूब रूट, क्यूब रूट करोगे तो 1000 का क्यूब रूट 10 हो जाएगा, और 1331 का क्यूब रूट 11 हो जाएगा। और 1 साल से 2 साल पर जाने के लिए स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर करना होता है मेरे भाई, यहाँ पर तो क्या बोलोगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 21, यानी अगर प्रिंसिपल इतना होगा तो वो इतने का अमाउंट बना देगा। आप ऐसे कह सकते हो। कभी भी मेरे भाई ऐसा सवाल आपके सामने आए ना, जैसे 4 साल से आपको 3 साल पर जाने को बोले, तो आप 4 साल से 3 साल पर डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको 4 से 1 पर आना पड़ेगा और वापस 1 से 3 पर जाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को आप यहाँ पे, कि पैसा 3 साल से 1 साल पर आ गए और फिर 1 साल से किस पर चले गए, 2 साल पर चले गए। समझ में आ गया। तो सेम तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन था वो था, हमने यहाँ पर ये सीखा कि हमारा पैसा जो है वो यहाँ पर कितना है, तो हमारा पैसा यहाँ पर 3 सालों में 1000 से 1728 हो गया, तो 1 सालों में ये पैसा क्या हो जाएगा, तो 1000 का क्यूब रूट 10 और 1728 का क्यूब रूट 12, 1 साल में ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। हमें 2 साल के बाद बताना है, तो 2 साल के बाद कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दो 100 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कर दो 144 हो जाएगा। यानी यदि हमारे पास प्रिंसिपल इतना है तो वो इतने का अमाउंट बना देगा, यदि प्रिंसिपल इतना है तो अमाउंट इतने का बना देगा। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी है, तो 12,000, तो बोलोगे सर ये देखो ये 12,000 है ना, ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू है। हमें अमाउंट निकालना है, यानी 144 की वैल्यू निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, यहाँ पर 12 को इसके क्यूब के साथ गुना करेंगे 1728 आएगा, और जीरो लगा देंगे, काम खत्म। ऑप्शन नंबर C4। चलो चाय पीने चले, इज द करेक्ट आंसर। तो कभी भी आएगा जहां पर आपको 2 साल का बोलेगा, 3 साल बोले, 4 साल बोले, तो जनाब आप पहले उसको 3 साल से 1 पर लेकर आओ, फिर 1 से आप उसको लेकर चले जाओ आगे, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि हमारे पास पैसा है, और हमारे पास कितना पैसा है, तो हमारे पास यहाँ पर 15,625 रुपया है, या हमारे पास एक काम करते हैं 8,000 रुपया है। ठीक है, कितना रुपया, 8,000, और वो 3 सालों के बाद ये पैसा, ठीक है 3 सालों के बाद, या आप ऐसे समझ लो कि हम ऐसे क्वेश्चन आपको लिख के दे रहे हैं कि पैसा है मेरे पास, ये पैसा, ये पैसा मेरे पास कितना है, तो 8,000 रुपये है, और ये पैसा अगर मैं निवेश करता हूँ किसी बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो 3 सालों के बाद मुझे यह पैसे पर 9,261 रुपये का अमाउंट मिलता है। अगर मैं इसी पैसे को बैंक में 3 साल ना निवेश करके 2 साल निवेश करूं, तो हमारा अमाउंट कितने का होगा। इतना जल्दी समय तो उससे बात करने में नहीं बीतता जितना कि क्लास करने में बीत जाता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। समय का पता ही नहीं चलता है, जिन चीज़ों में आनंद आता है उसमें पता थोड़ी चलता है।
चलो बताओ यहाँ पे आगे बताओ क्या बोलोगे। बोलोगे देखो 3 साल में 8,000 से 92,161 मेरे भाई, यानी 3 साल में अगर हम बात करें तो पैसवा कितना था, 8,000 रुपया, कितना हो गया 9,261। रोज लाइव रहा करो, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। यहाँ पर लाइव नहीं रहते हो, यही सबसे बड़ी कमी है, लाइव रहा करो रोज। लाइव बैच लेकर भी लाइव नहीं रहते, बताओ इतने बड़े महामूर्ख लोग हो। 3 साल में इतना हो गया तो 1 साल में क्या करोगे, तो 1 साल में क्यूब रूट, ये किसका क्यूब रूट है तो 20 का है, और ये किसका क्यूब रूट है तो 21 का है, ठीक है। चलो अब हमें कहाँ जाना है, 2 साल के बाद की कहानी बतानी है। तो 2 साल के बाद की कहानी बतानी है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना 400, 21 का स्क्वायर कितना 441, किसका मान दिया गया है 8,000, यानी इसका मान दिया गया है ये भैया 8,000 के बराबर है। ये प्रिंसिपल 8,000 के बराबर, यानी अपने आप का 20 गुना, तो इसका 20 गुना करके बता देना था। या फिर ऐसे कहते थे प्रिंसिपल हमें कितना दिया गया 8,000, और वो कितने की वैल्यू है 400 की, निकालना कितने का है तो 441 का, तो 441 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 20 बार में खत्म, गुना कर देंगे जनाब, आंसर आ जाएगा 2880, खतरनाक तरीके से 8820 इज द करेक्ट आंसर। और पढ़ाओ 6 बजे तक, वाह भैया वाह, बहुत शानदार। तो समझे यहाँ पर 8,820 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। 8,820 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर। सीखिए, कंसेप्ट को समझिए, रटिए मत, जो रटा वो गया, जो रटा मेरे भाई वो गया यहाँ पर, बस। अब उसी सवाल को देखो एकदम क्रीम पाउडर लगा के कैसे पूछा गया पेपर में आपके, ठीक है। सवाल में क्या बोला गया, सेम सवाल को देखो अलग भाषा से पूछ ली गई आपके पेपर में, और आप बेचारे कंफ्यूज। क्या कहा गया, 60,000 रुपए को इन्वेस्ट किया गया सर्टेन, ठीक है, 60,000 इज इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, एंड इट ग्रोज टू ₹63,654। कुछ सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर पे यहाँ पर उसको ग्रो किया गया। टू हाउ मच अमाउंट विल इट ग्रो इफ इन्वेस्टेड एट सेम रेट फॉर हाफ पीरियड, यानी जिस भी समय के लिए यहाँ पर किया गया उस समय का अगर हम आधा कर दें, उस समय का अगर हम आधा कर दें तो वही पैसा कितना हो जाएगा। जैसे अगर हम पहले पैसे को 4 साल, यानी मानो पहले 4 साल में ये पैसा यहाँ से यहाँ हो जाता था, तो अब 2 साल में वो पैसा कितना हो जाएगा। अगर 8 साल में हो जाता था तो उसका आधा यानी 4 साल में कितना हो जाएगा। यानी समय को आधे करने की बात कही गई है, यानी हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। खुद ही सोचो ना यार, अगर मैं ये बात बोलूं कि 2 साल में कोई पैसा 100 रुपया से 121 हो जा रहा है तो 1 साल में कैसे होगा, तो यहाँ पर इसका आधा क्या होता है 1 साल होता है, तो 1 साल में लाने के लिए क्या करते हो, स्क्वायर रूट। 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो 10 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 11 आएगा। ये प्रिंसिपल हो जाता है और ये अमाउंट, बट प्रिंसिपल तो 100 रुपया है, तो बोलोगे सर जो 100 है वो कितने का मान है 10 का, निकालना कितने का है 11 का, तो बोलोगे सर अगर इसी 100 रुपए को निवेश करते हैं तो 2 साल में 121 हो जाता है, और इसी 100 को निवेश करेंगे तो 1 साल में 110 हो जाएगा। समझ गए बात को यहाँ पर, यानी बस समय को अपने आप को क्या करना है, आधा करना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर 600, ठीक है, यहाँ पर 4 बार 0 है, और यहाँ कितना है तो बोलोगे 63654 है यहाँ पर। और जो भी है यहाँ पर, यहाँ जो भी समय दिया गया, मानो यहाँ पर 2t टाइम के लिए दिया गया है, दोगुने समय के लिए, हमें इस समय का आधा करना है। तो समय का आधा करने का मतलब क्या होता है, समय का आधा करने का मतलब स्क्वायर रूट होता है, और समय का 1/3 करने का मतलब क्यूब रूट होता है, यानी यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट करने के लिए पहले इसका रेशियो उठाओगे, दिख रहा है यहाँ पर कि 6, अगर 6 को खत्म कर दिए तो स्क्वायर रूट किया जा सकता है, बोलो। तो पहले 6 को खत्म करो, 6 को खत्म करोगे तो 1000000 यहाँ पर, और यहाँ से 1 बार में, फिर यहाँ पर 6 बार में, और फिर यहाँ पर 9 बार में, 10609, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि आपको इस समय का आधा करना है, आधा करना है। ये किसका स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर है, किसका है तो 100 का, और ये किसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है, पता है कि नहीं। जैसे मानो यहाँ 103 का स्क्वायर है ये, और कैसे निकालते हैं 103 बताया था, ये 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो इसमें 3 जोड़ दो, तो 103 में 3 जोड़ोगे 6, और जितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर 9, यानी 10609, तो ये 103 का है। यानी बोलोगे कि सर अगर हम समय को आधा करते ना तो प्रिंसिपल अगर इतना होता तो वो इतना बन जाता, इतना प्रिंसिपल इतना बन जाता,
इतना प्रिंसिपल इतना बन जाता, लेकिन प्रिंसिपल है कितना, तो प्रिंसिपल तो हमारा 60,000 रुपया है। यानी हम बोलेंगे कि सर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, तो 60,000 रुपया, और ये कितने का मान है, तो 100 का। हमें कितने का निकालना है, तो 103 का। तो 103 से गुना, 20 से 20 खत्म, 103 का 6 गुना 300 कितना, सॉरी 618 हो जाएगा, और यहाँ पीछे के 2 जीरो आ जाएंगे, काम खत्म। हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आओ कहीं घूमने चले। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ पर। तो 2 सालों में पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो हम यहाँ पर 2 साल नहीं कह सकते, इवन नंबर ऑफ ईयर कह सकते हैं। तो उस समय का हमने आधा कर दिया, तो आधा करने का मतलब स्क्वायर रूट करना होता है, तो स्क्वायर रूट कर दिया, तो 100 से 103। अच्छा, एक और बात, बहुत बच्चे ज़्यादा होशियार समझते हैं, वो क्या करते हैं, इसी को प्रिंसिपल मान लेते हैं। ये गलती मत करना, कहीं भूल मत जाना। ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू यहाँ पर विराजमान है। इसी 100 का मान यहाँ दिया गया, यानी जो दिया गया वो 100 का है, 103 का निकालना है। अच्छा, अगर ब्याज पूछे कि 2 सालों में कितने का ब्याज होगा, तो मेरे भाई 100 का पैसा 103 बन रहा है, तो ब्याज कितने का होगा, 3 यूनिट का। तो किससे गुना करोगे, 3 से। ब्याज पूछेगा तो 3 से गुना करना है, अमाउंट पूछेगा तो 103 से गुना करना। ठीक है, आप है ना, ये से जितने भी क्वेश्चंस हैं दुनिया के किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में भेज के देखो, वहाँ जो बच्चे जिन जिन टीचर से पढ़ रहे हैं, जरा एक बार उनके अप्रोच देखना। आधा पन्ना एक पन्ना में सॉल्यूशन नहीं दिए ना, तो फिर कहना, और फिर तब आप एक बार अपना नोट सेटिस्फाई करना, फिर अपने आप में मन में मुस्कुराना और बोलना हाँ हम एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। वहीं क्वेश्चन को देखो वो कैसे लपेट रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन, पहली बात तो भेजोगे तो जल्दी समझ में आएगा नहीं किसी को। दूसरी बात, अगर आ भी गया तो लंबा चौड़ा भाषण देंगे वो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको पता चलेगा अरे यार 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आंसर आ गया, खेल खत्म। ठीक है, चलो। तो यहाँ से क्वेश्चन अब थोड़ा आगे करते हैं, बढ़िया वाला कंसेप्ट ऑफ टाइम है, और कंसेप्ट ऑफ टाइम्स के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कि कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो जाता है 4 सालों में, तो 9 गुना हो जाएगा कितने सालों में, तो 27 गुना हो जाएगा कितने सालों में। बहुत सोच समझ के बहुत विस्तृत रूप से ये कंटेंट बनाया गया है। आपको इसे एकदम किया गया कि आप पूरा का पूरा इसको समझ पाएँ बहुत शानदार तरीके से। तो बस पढ़ते रहिए अच्छे से, सभी चीज़ें दिमाग में फिट होती रहेंगी, वो हम कराते रहेंगे। और आप जो है डेली लाइव रहा करिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। सुबह से हम पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूसली 9 बजे से, तो पैर में काफ़ी दर्द है, अभी फिर पढ़ाना है अभी। ठीक है, अभी रात के 12:30 तक क्लास है मेरी, तो अभी तो बैक टू बैक है ही। सर आप शादी कब करोगे, जब आप शादी कर लेना उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी और उनका भी। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।